हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बीएसए का सेक्शन है जो रजिस्ट्राई से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसकी की लैंग्वेज हम रीड कर लेंगे कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समय व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। मतलब वो तथ्य सुसंगत है जो एक ही समय व्यवहार में हुए हैं। एक ही समय व्यवहार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक ही समय व्यवहार का मतलब ये है कि एक ही घटना से जुड़ी हुई घटनाएं। जैसे दो व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति अगर चोरी करता है, एक व्यक्ति को ले लेते हैं। अगर एक व्यक्ति चोरी करने के लिए जाता है तो पहले वो घर का उसने ताला तोड़ा, ठीक है। फिर ताला तोड़ के वो रूम में एंटर किया, ये फिर उसने जो लॉकर वगैरह खोला, फिर वो जब वो लॉकर खोल रहा था तो हल्ला से घर का मालिक भी उठ गया, तो उसको भी उसने मारा। और फिर वो चुरा के भाग रहा था तो एक इंसान ने उसको देखा। तो ये पूरी घर से घुसने से लेकर के घर से निकलने तक ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सेम ट्रांजैक्शन है। तो सेम ट्रांजैक्शन ये कहलाता है एक ही समय व्यवहार। तो चलिए रेड करते हैं कि फैक्ट विच थ्रू नॉट इन इशू, फैक्ट ऐसे जो इशू नहीं है, आर शो कनेक्टेड, वो कनेक्टेड हो जाते हैं विद अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। फैक्ट एज द फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट, जो फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन में हुए हों तो क्या हो जाते हैं। देखिए, कोई भी ऐसे फैक्ट भी ऐसे भी कनेक्टेड हो जाते हैं। फैक्ट जो कनेक्टेड हो जाते हैं फैक्ट, वो भी हमारे रिलेवेंट फैक्ट में आ जाते हैं। ये बता रहा, जैसे कि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ यहाँ से निकल रहा, ठीक है। अब दौड़ता हुआ निकला, ये क्या फैक्ट हो सकता है, ठीक, निकला तो निकला। फिर मुझे पता चला कि अरे अभी यहाँ पीछे अभी जब बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन्होंने कहा अरे पकड़ो पकड़ो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने चोरी करी है। तब ये मेरा देखना उस ट्रांजैक्शन से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ऐसे जुड़ जाता है। तो अब वो फैक्ट क्या है कि मैंने दौड़ते हुए एक इंसान को देखा, वो रिलेवेंट हो गया। नहीं तो ऐसे ही दौड़ते हुए देखा था, घटना से कनेक्टेड ना होता तो वो रिलेवेंट नहीं था। तो इस तरह से जो फैक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं सेम ट्रांजैक्शन से, वो रिलेवेंट होते हैं वेदर दे आर अकर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे वो अकर हो सेम टाइम और सेम प्लेस में या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस में। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि सेम टाइम वाला तो समझ में आता है, लेकिन डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस का क्या मतलब है। डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस जिस पर्पज से लिखा हुआ है यहाँ, वो उसका पर्पज ये है कि डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस समझिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने किसी की किडनैपिंग करी, ठीक है, किसी बच्चे को। तो वो पहले ले जा करके, हम लोग अपने एरिया का ही एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले वो जबलपुर गया, ठीक है। जबलपुर से उसने बच्चे को उठाया, फिर वो भोपाल गया, फिर वो इंदौर गया, अलग अलग टाइम में, ठीक है। पहले वो 10 बजे यहाँ था, फिर 4 बजे भोपाल पहुँचा, फिर 10 बजे इंदौर पहुँचा, फिर वो ग्वालियर पहुँचा। तो इस तरह करके डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस हो रहे हैं ना, लेकिन ये तो है सेम ट्रांजैक्शन कि पहले वो यहाँ ठहरा, फिर वहाँ ठहरा, फिर वहाँ ठहरा। तो ये कहलाता है डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस। बहुत बार ये एग्जाम में आता है कि क्या सेम ट्रांजैक्शन में डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस भी आते हैं, तो हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो एक ही घटना से जुड़े हुए हों, एक ही घटना से जुड़े हुए हों, तभी वो सेम ट्रांजैक्शन में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बाकी ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग रीड कर सकते हैं। मैं इनको ऐसे बता दूंगी कि ये जो पहला एग्जाम्पल है ये इसके बारे में है कि एक एक्यूज्ड है मर्डर का, और बी को उसने पीटा था, ठीक है। खा को पीट करके उसकी हत्या करने का अभियुक्त क्या है, का है। का या खा या पास खड़े लोगों को जो कुछ भी पिटाई के समय या उसके अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया। देखिए, इसके पीटने वाली घटना का एक्यूज है ये ए, ठीक है। लेकिन जो इसने पीटा तो ऐसे नहीं होगा, पहले सुनी हुई होगी, पहले उसने कुछ बोला होगा, फिर उसने उसको गाली दे दी, फिर उसने पीट दिया उसको। तो यहाँ जो बाई स्टैंडर्ड है, मतलब जो सुने हैं, जो देखे हैं शुरू से इनकी घटनाओं को, कि हाँ पहले पहले इन दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, फिर थोड़ी झगड़ा हुआ, फिर इतना झगड़ा हुआ कि इसने मर्डर ही कर दिया, तो ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं, ये सारी जो घटनाओं को देखने वाले लोग हैं, ये सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट हो गए बाई स्टैंडर्ड जो है, ठीक है। और फिर जो बी एग्जाम्पल है तो वेजिंग वॉर से रिलेटेड है कि वेजिंग वॉर रिलेटेड इंडिया में जो एक मतलब जो आर्म रिवेलियन है, तो ये करते हैं कि पहले तोड़ फोड़ करते हैं जेलों की, फिर जो हमारे आर्मी मेंबर हैं उनको भी हत्या करते हैं, फिर जो प्रॉपर्टी है हमारी आर्मी रिलेटेड उनको भी नष्ट कर देते हैं। तो ये सारे एक ही ट्रांजेक्शन के पार्ट हो जाते हैं। फिर लेटर है कि लेटर कोई किसी एक लेटर में अपमान लेख लिखा गया है, तो वो जो पहले बहुत सारे लेटर भेजे गए हैं वो सारे ही इस ट्रांजेक्शन के पार्ट होंगे कि भाई आखिर बात किस तरह से शुरू हुई कि उसने अपमान किया, है ना। तो ऐसे
कि पहले दिन अच्छी बात हुई, फिर दूसरे दिन किसी बात से गुस्सा हुआ, फिर तीसरे दिन उसने अपमान लेख लिख दिया, तो ये सारे कनेक्टेड हो जाएँगे। और चौथा तो हमारे डिलीवरी वाले, जैसे कि आप लोग भी ऑनलाइन सामान मँगाते होंगे, तो मान लीजिए मैंने कोई ड्रेस ऑर्डर किया, तो पहले वो सबसे पहले हमारा ऑर्डर रिसीव हुआ, फिर यहाँ आया, फिर वहाँ आया। आप लोग भी देखते रहते हैं कि हाँ, अभी यहाँ से आउट ऑफ डिलीवरी इतने दिनों में होगा, अभी वहाँ है ना? शिप यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो वो सब सेम ट्रांजैक्शन है। फिर रेस्ट जस्टाई का आखिर मतलब क्या होता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है थिंग्स डन, जो कुछ घटना के दौरान हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी चीज़ें रेस्ट जस्टाई में आती हैं। वर्ड्स आते हैं, एक्ट्स आते हैं, गेस्चर आते हैं और इमोशन रिएक्शन आते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब है तुरंत, एकदम त्वरित। इमीडिएट होना चाहिए, इमीडिएट भी बहुत जल्दी होना चाहिए। और नो टाइम टू फैब्रिकेट करने का समय नहीं मिले आपको कि आप कुछ भी मनगढ़ंत कर लें, है ना। और सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा कि जब कई घटनाएं वो देश, समय और स्थान परिणाम के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, मिलकर एक ही घटना की श्रृंखला बनाते हैं, उसे सेम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोक्सिमिटी ऑफ टाइम, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, प्रोक्सिमिटी ऑफ प्लेस, ये सब चीज़ों का। और इसमें प्लेस वाले में एक चीज़ है कि अलग स्थान भी हो सकते हैं अगर सेम ट्रांजेक्शन में हो घटना। और फिर इसके लैंडमार्क जजमेंट ये है। तो आर वर्सेस रिटर्न का जजमेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। तो मेरे ये जो PDF है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम हैंडल से मिल जाएगी। तो आई होप कि रेस्ट जस्ट आई आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।